क्योंकि अल्पसंख्यक और गुस्से में है, क्योंकि उनके जाने से लोग कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज भी ये कह रहा है कि हमें कहीं ऐसा ना दगा ना समझे, इसलिए हमारा एक साथी ने अगर दगा किया है तो बढ़ चढ़ के हम लोग हजारों आएंगे। सुनने में आता है हेमंत सोरेन तो झोला लेके बैठे हैं घर में, वो आपके लोगों को खरीदने के लिए। कहाँ तक वहाँ कल्पना सोरेन जी लड़ेंगे, और ऐसे में आप लड़ेंगे तो राज्य का माहौल आप पे केंद्रित हो जाएगा, मीडिया में आपको जगह मिलेगी। इस टाइप से किसी ने उनको कि दो जिस्म एक जान, एक जयराम एक रिजवान, लेकिन आज उन्हीं का बदल गया जुबान। बताएंगे कि आज सभी अन्य दल आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके लोगों को खींचने में लगे हुए हैं और कहीं भी झारखंड का भला देखना नहीं चाहते, क्या बोलेंगे? देखिए, हम जिस पॉलिटिक्स को लेकर आए हैं, मैं जिन विचारों के साथ राजनीति में कदम रखा हूं, इससे सभी लोग भयभीत हैं। मेरे विचार क्या है? मेरा विचार है ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं जाएगा। नेता अपने बेटे को नेता बनाना चाहते हैं, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को नेता बनाना चाहते हैं, और अभी बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम तमाम पार्टियों ने अपने रिश्तेदारों को टिकट दिया है, तो इससे सभी पार्टियों की फजीयत होगी अगर हम स्थापित होंगे। तो हम चाहते हैं कि झारखंड की पॉलिटिक्स को सेंटर टू लेफ्ट लेके जाएं, यानी आम व्यक्ति तक। सेंटर यानी कुछ व्यक्ति से आम व्यक्ति तक लेके जाएं। अगर हम पॉलिटिक्स को कुछ व्यक्तियों से, खास व्यक्तियों से आम व्यक्ति तक लेके जाएंगे तो झारखंड की इकोनॉमी यानी धन संपदा भी कुछ व्यक्तियों से आम व्यक्ति तक जाएगी। आज अगर हमारी गरीबी, पलायन, बेरोजगारी का कारण है तो केवल और केवल यही है कि हमने पॉलिटिक्स को सेंटर में जमा कर दिया है, और पॉलिटिक्स सेंटर में जमा होने के कारण इकोनॉमी भी सेंटर में जमा हो गई है। इसलिए जयराम महतो जिस आइडियोलॉजी से आया है, सबकी वाट लगी है, और सही में उनकी फजीयत होगी जिस दिन हम पॉलिटिक्स में स्थापित होंगे। और जैसा जैसा मेरा काम होगा, जैसा जैसा मेरा स्टेप होगा, उससे जो स्थापित नेता हैं उनको पेट में दर्द होगा, इसीलिए वो तोड़ मरोड़ रहे हैं। आज एक बात बताइए, पार्टी से छोड़ के चले जाना, किस पार्टी से छोड़ के लोग नहीं गए? चुनाव में अक्सर होता है, लेकिन आज केंद्र में कौन है? जयराम महतो। क्यों? न सबकी हालत खराब है, किससे? जयराम महतो। आप किन किन मुद्दों पर झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे अनगिनत है। हमने मैनिफेस्टो भी 75 नंबर क्रमांक के साथ जारी कर दिया है, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण 1932 खतियान, 1964 खतियान के आधार पर एक मजबूत स्थानीय नीति हमारा मुद्दा है। जीएम लैंड की रसीद कटवाना हमारा मुद्दा है। छात्रों के लिए नियमित परीक्षा लेना, कैलेंडर जारी करना, सिलेबस भी सरकार का होगा, ये हमारा मुद्दा है। महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की निःशुल्क पढ़ाई, ये हमारा मुद्दा है। किसानों के लिए उनको बेहतर सुविधा मुहैया करवाना, ताकि वो खेती में धान के साथ गेहूं की ओर बढ़ सके, ये हमारा मुद्दा है। सिंगरौली विधानसभा से ज्यादा है आपको महिला को टिकट दिया था, उसके विपक्ष में बहुत बड़े बड़े पार्टी के सामना फिर कैसे करेंगे? बहुत के लोग ये भी बता रहे हैं कि महिला है, उसको अगर वोट देंगे तो फिर कैसे हमारे लिए कुछ काम करेंगे कि वो महिला है। ये महिला तारा देवी जी भी हैं, महिला कल्पना सोरेन जी भी हैं, महिला ऐसी बहुत सारी हैं झारखंड में चुनाव लड़ रही हैं, सांसद, विधायक हैं। तो जब वो महिला हैं, ये भी महिला हैं, और हमें नहीं लगता है कि अब आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और महिला पुरुष में अगर इस प्रकार का भाव और विभेद की सोच रखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए उषा महतो फाइटर हैं, जिला परिषद के चुनाव में 13,000 से ज्यादा वोट लाई थी, यानी एक अच्छा मार्जिन से चुनाव जीती थी। अतः जब वो विधानसभा के चुनाव में लड़ेंगी तो हमें लगता है कि और बेहतर वोट के साथ चुनाव को जीतेंगी। क्या रिजवान क्रांतिकारी बैकफायर करेंगे? कुछ नहीं आ पाया। उन्होंने खुद अपने लिए कुछ पल की क्षण के लिए, कुछ क्षण की खुशी के लिए, कुछ क्षण की मौज मस्ती के लिए उन्होंने अपने एक उज्जवल और बेहतर भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़ा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम लोग आश्वस्त। दादा, लोग कहते थे कि दो जिस्म एक जान, एक जयराम एक रिजवान, लेकिन आज उन्हीं का बदल गया जुबान। आप पहले बोले थे कि गांडे की सीट उसमें ऑफर खुद किए थे, लेकिन वो बोलते हैं कि कह रहा हूँ, अपने मन, हम आज भी कह रहे हैं कि गांडे मेरे दिमाग में उनके लिए था ही नहीं। उनको किसी ने फीडबैक दिया कि वहाँ कल्पना सोरेन जी लड़ेंगे, और ऐसे में आप लड़ेंगे तो राज्य का माहौल आप पे केंद्रित हो जाएगा, मीडिया में आपको जगह मिलेगी। इस टाइप से किसी ने उनको फीडबैक दिया। मैंने उनको आज भी कह रहा हूँ, और मैं उनको बगोदर के लिए प्रीफर कर रहा था। वैसे में उनको धनबाद की सीट में समर्थन था शुरू में, लेकिन जब उनके साथियों ने वो कांड जो किया, बालू वाला मामला, हालांकि वो क्लीन चिट थे, आज भी कहेंगे वो गाड़ी के अंदर सोए थे, तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन उनके साथियों ने अंजाम दिया था। तो उसके बाद से उस क्षेत्र में थोड़ा सा उनका जो लोगों में जो उनके प्रति नाराजगी थी, ये बढ़ी थी, जिस कारण उनको हमने स्पष्ट कहा, और उनको मैंने सजेशन भी दिया कि गिरिडीह
सदर बगोदर की सीट को आप प्रीफर करें। फिर अचानक एक दिन बात हुई उनसे हमारी, मिलकर ही बात हुई, एक दिन टेलीफोन में भी बात हुई। वहां तक उन्होंने कहा कि क्या आपकी ओर से सहयोग रहेगा, तो हमने कहा कि देखिए जो भी चंदा हमें आएगा, अगर चंदा हमें 5 रुपए आएगा तो 1 रुपया रिजवान जी को जाएगा, 1 रुपया मोतीलाल जी को जाएगा, 1 रुपया पूजा महतो को जाएगा, ये हमने कहा था। और 2 रुपया हम रखेंगे अगर कहीं से सहयोग आया तो, क्योंकि आप लोकसभा के चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया था। लेकिन वो दावा करते हैं कि हम बोकारो और टुंडी से दावेदार पेश किए थे। बिल्कुल उनकी दावेदारी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो बालू वाला प्रकरण टुंडी में ही घटित हुआ था। उनके साथियों ने, वो घटना सत्य है, उनके साथियों ने घटित किया था। तो ठीक है, हमारी जनता का माइंड लेवल, सोच क्या है आपको मालूम है। एक ऑडियो वायरल होता है, जनता हताश हो जाती है, एक फोटो वायरल होता है, जनता हताश हो जाती है, जबकि उसमें ये सच्चाई है कि उनके साथियों ने किया था। आज भी कह रहे हैं रिजू भाई उस कांड में, बिल्कुल हम उनको आज भी कहते हैं वो निर्दोष थे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि उनके साथियों ने किया था। क्या जयराम के लिए सम्मान कम हो जाएगा क्या अल्पसंख्यक के दिल में रिजवान के जाने से? जबकि अल्पसंख्यक और गुस्से में है, क्योंकि उनके जाने से लोग कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज भी ये कह रहा है कि हमें कहीं ऐसा न दगा ना समझे, इसलिए हमारा एक साथी ने अगर दगा किया है तो बढ़ चढ़ के हम लोग हजारों आएंगे। सुनने में आता है हेमंत सोरेन तो झोला लेके बैठे हैं घर में, वो आपके लोगों को खरीदने के लिए, कहाँ तक सही है? ठीक है, अगर आज ये अब रिजू भाई बोलेंगे हमने आपको उनको सम्मान क्या दिया, तो इतना सम्मान दिया कि डायरेक्ट डेली कोई ना कोई जाता है मिलने के लिए। उन्हीं के गांव में आजाद मुखिया है, पूछिएगा, जो 3 टर्म के मुखिया हैं, जेएमएम के वफादार सिपाही हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री से ठीक से मुखातिब नहीं हो पाए हैं। और आपका मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा कर दिए उस शख्स का नाम जयराम आपका दोनों सीटें क्या चर्चा है? प्रोटोकॉल के खिलाफ आपने दिया है, आप पे आरोप लग रहा है पैसा लेकर टिकट बेच दिया। अरे भैया, पैसा, जो आदमी 10 को विधानसभा का सीट ठुकरा दिया हो, जो आदमी राज्यसभा का टिकट अपनी जेब में लेके घूम रहा है, मेरे मोबाइल में मैसेज अभी भी दिखा देंगे, उस आदमी को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। वो कोई करेंसी झारखंड में बनी नहीं। हाँ, कहीं हमने समीकरण को साधा है, जहाँ हम लोग का लोकसभा में वोट कम आया था, उन्होंने वहाँ उस सीटों पे हम लोग प्रभावशाली व्यक्ति को लेके आए हैं, ये सब थे। दादा बहुत तो ये भी बोलते थे जयराम महतो दिखावा करते हैं, हर चीज का वीडियो बनाते हैं। हाँ, अरे महाराज आप ही ना वीडियो बना रहे हैं, और भी चीज नहीं, हम कोई बना लेंगे, हम किसको मनाएंगे? मेरा सुनिए, आप भी जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं जनता के बीच रहते हैं, हम खा रहे हैं तो वीडियो बन गया, कहीं बैठे हैं तो वीडियो बन गया। हमारी आईडी से नहीं ना पोस्ट होता है महाराज, हमारी आईडी से पोस्ट होगा तो आप कहिएगा। और आप देखिए, हम तो आपको नहीं बोले कि हमारा बयान या वीडियो ले, आपको लगता है कि हम हमारे बयान को लेंगे, हमारे विचारों लोग तक पहुंचेंगे, आप लेने आए हैं। दादा आप बेरमो और डुमरी के बारे में कुछ बताइए। बेरमो और डुमरी दोनों सीट को बेहतर तरीके से सुनिश्चित से जीत रहे हैं, और मैंने पहले ही कहा था, एक पहाड़ से, जंगल से, दूसरा कोयला के खदान से लड़ेंगे, हम अपने वचन पे कायम हैं। दादा कितना सीट निकलने वाले हैं आपका? बहुमत की सीट निकलेगी पोंगादा, बहुमत की सीट। सिरसा विधानसभा में कैची छाप का जो सदस्य है उसका, और प्लस अशोक मंडल का जो सदस्य है, बीच में अपना मतलब समन्वय ठीक नहीं हो। देखिए, कॉम्बिनेशन के लिए आज हम आए थे, आज जो बैठक बुलाई गई थी कार्यकर्ता सम्मेलन